बरेली मौलवियों के दरमियान कहानी शरीफ का मुकाबला पार्ट 2 आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और खुशी की बात यह है कि अमीनुल कादरी साहब अपनी अच्छी अच्छी कहानी शरीफ सुनाकर अभी भी गेम में बाकी है। तो एक तरफ अमीन साहब होंगे और दूसरे तरफ नए कंटेस्टेंट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए कंटेस्टेंट से बिना किसी देरी के। तो वो हो वहाबियों देवबंदियों जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। कहेंगे कैसे? मुफस्सिर किराम फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का एक सबब यह भी बयान किया गया, तो दुनिया में तशरीफ लाए और जो गंदुम तनाउल फरमाया था उसकी वजह यह थी कि हजरत आदम की पुश्ते पाक में उनकी औलादों में अच्छे भी थे बुरे भी थे, वफादार रसूल भी थे गद्दार रसूल भी थे। तो खुदा ने उन्हें यह सबब बना दिया उनका और दुनिया में भेज दिया कि ऐ हजरत आदम जितने गद्दार रसूल हैं उन सबको दुनिया में छोड़ के आ जाओ, फिर जन्नत में आ जाना। ये बंदा बनावटी कहानी सुनाकर मुकाबला जीतना चाहता है, मगर इसको पता नहीं है सामने अमीनुल कादरी साहब अभी भी गेम में बाकी है। तो चलिए पहले अमीनुल कादरी साहब को सुनते हैं, फिर फैसला करेंगे कौन जीतेगा और कौन गेम से बाहर होगा। आपका मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं, आगे चलते हुए सीमा के साथ जनाजा जा रहा था। मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी ज़ियारत के लिए आती है। हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे में उठकर बैठ गए। नमी रफ्तम मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए। फिर चादर ओढ़ करके हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोनों आदमी की कहानी एकदम बकवास थी, मगर इन दोनों को एक मौका और देते हैं ताकि यह दोनों कहानी बदल कर सुनाएं और फैसला करने में आसानी हो। तो बाएं तरफ वाले कंटेस्टेंट फिर दोबारा कहानी सुनाना शुरू कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं और गुनाह तो गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, ज़कात फर्ज होने के बाद न देना गुनाह है, हज फर्ज होने के बाद न करना गुनाह है, गीबत गुनाह है, झूठ गुनाह है, मगर ये वो गुनाह नहीं जिससे ईमान चला जाए, जिससे ईमान चला जाए, अकीदा खराब हो जाए। मगर देवबंदियों वहाबियों के साथ उठना बैठना खाना पीना ताल्लुक बनाना ये वो गुनाह है जिससे ईमान जाने का खतरा है। अब एक घोंचू कहानी शरीफ सुनाने का मुकाबला है, फतवाबाजी का मुकाबला नहीं है। लगता है जब अकल बट रही थी तो ये घोंचू कब्र पर चादर चढ़ाने गया, इसीलिए फतवाबाजी के बगैर पेट नहीं पलता। लेकिन फिर भी अमीनुल कादरी साहब से भी सुन ही लेते हैं, फिर इस घोंचू को गेम से आउट करेंगे। हमें भी ये कहना है कि कोई मसलक नहीं है सिवाय मसलक अहले सुन्नत के। अब वाकयात की तरफ आइए। सरकार साबिर पाक को लेने की अपना जनाजा आपने खुद पढ़ा है। ये क्या हो गया? फिर एक और करामत आपके पेश खिदमत है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने भी अपना जनाजा, तो रूहानी तौर पे औलिया अल्लाह मदद करते हैं, नजर भी आ सकते हैं, सबको नहीं आते, लेकिन बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते। अमीनुल कादरी साहब की जीत होती है। यह कहानी शरीफ सुनाने का मुकाबला था और बाएं तरफ वाले घोंचू फतवाबाजी करके अपनी जाहिलियत साबित करने लगा था, इसलिए वह गेम से आउट होगा। नए कंटेस्टेंट शुरू कीजिए। जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं, फरमाया गौसे आजम सरकार। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से, फरमाते गौसे। बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए, फरमाते गौस पाक। जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार। जिसको तमन्ना हो काबा। कहानी शरीफ तो बहुत अच्छी है, मगर मुझे लगता है कि इनको भी पता नहीं है कि अमीनुल कादरी साहब अभी भी मुकाबला में अपनी जगह बनाए रखे हैं। तो अमीनुल कादरी साहब शुरू कीजिए। आप एक बस्ती में गए, देखा कि होटल है, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं। गौस पाक बैठे और बैठने के बाद सोचा कि अगर ये अंडे उबले हुए नहीं होते तो इससे चूजे कितने खूबसूरत निकलते हैं। जब अंडे इतने खूबसूरत है तो चूजे कितने खूबसूरत निकलेंगे। मुर्गी के बच्चे चूजा उसको कहते हैं, इतना खूबसूरत। तो बस इतना कहना था
कि उबले हुए अंडों से चूजे निकलने लगे। ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान। दोनों की कहानी शरीफ अच्छी है। एक मौका और देते हैं दोनों कंटेस्टेंट को, तो फिर दोबारा कहानी शरीफ सुनाना शुरू कीजिए। दरवाजे पर बैठे एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात? मैंने एक मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना, मैं अपनी माँ के पेट में होकर सुन रहा था, मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। आपकी कहानी फिर बहुत अच्छी है, मगर अब अमीन साहब शुरू करेंगे। हजरत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया, तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था अब बड़ा खुश था, तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अमीन साहब की कहानी शरीफ बहुत अच्छी थी और अमीन साहब दूसरे मौलवी से बाजी ले गए, तो दूसरे कंटेस्टेंट गेम से बाहर होंगे। नए कंटेस्टेंट आगे शुरू करें। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था, गौसे आज़म कब्र के करीब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं, तुम बेइज़्निल्लाह फरमाते हैं कब्र नहीं शक होती, तुम बेइज़्निल्लाह कब्र शक नहीं होती। गौसे आज़म को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और तुम बेइज़्नी मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से, कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कुर्बानी पड़ता हुआ गौसे आज़म के कदमों पर निसार हो जाता है। कहानी बहुत अच्छी है, मगर फैसला अभी भी बाकी है। कुछ लोग सुन्नियों को ताना देते हैं, ये कुंडे की नास न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या? हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के? हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, 6ठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। जीत अमीन साहब की होगी और अगले वीडियो पार्ट 3 में अमीन साहब फिर नजर आएंगे। तो आप लोग किसको जिताना चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं।